अमर संदेश द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को लेके अच्छा पहल से बात की थी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अमर संदेश पेपर को 10 साल पूरे होने के निमित्त से उन्होंने इस कार्यक्रम को विश्व पर्यावरण दिवस से जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में 10 साल लगातार कोई पेपर चलना अपने आप में बड़ी बात है। और उन्होंने ये जो सामाजिक उपक्रम से जोड़ा है, मोदी जी का जो सपना है एक माँ के नाम से एक पेड़ लगाने की जो कल्पना है, उसको पूरे देश में लोगों ने मूवमेंट के रूप में लिया है। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसका प्रचार प्रबोधन प्रसार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की पर्यावरण की समस्या को लेकर पूरा विश्व भारत के पास अपेक्षा से देख रहा है। और भारत की जनता का इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट से वो समस्या सॉल्व करने में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये भी देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट बदल रहा है और पहाड़ों में भी इस टाइम पर बड़ा भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह पृथ्वी में बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ये प्रयास लगता है कि थोड़ा बहुत कम हो रहे हैं। भारत में पहले से ही इसकी चिंता हो रही है। उत्तराखंड का हरेला हो, नदियों में स्नान करने की परंपरा हो, पेड़ पौधे बचाने की परंपरा हो, ये सब बातें हमारे यहाँ तो पहले से हो रही है। आज ये समस्या भीषण हो रही है, पूरे विश्व का ध्यान इस पर है और निश्चित रूप से भारत इसमें अपना अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप देश में? विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त से स्वच्छता के लेकर लोगों को कोरोना ने बहुत अच्छा सिखाया है। लोगों को इस सब बातों के लिए अलर्ट रहकर अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और देश में इस प्रकार के सब में आगे आकर देश की ऊर्जा कैसे बचाई जाए, पानी को कैसे बचाए, ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का वही इच्छा है, वही उनका संकल्प है और जनता उसको फॉलो कर रही है। नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन सिंह राणा है और मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। सर, आज अमर संदेश द्वारा पर्यावरण दिवस पे एक अच्छा संदेश दिया गया है, अच्छी दोस्ती की गई है। क्या चिंता आपको इस समय नजर आ रही है पर्यावरण को देखते हुए? देखो, पर्यावरण कैसे अच्छा रहे, इस पे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी में मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम, और आपने सुना और देखा भी होगा कि हिमालय पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो बर्फ़ पिघल रही है उस पर काम हो रहा है। और दिल्ली में पोल्यूशन भी अब बहुत काम होने लग गया है, क्योंकि आपने यमुना नदी हमारी जो इतनी गंदी थी, मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर अगर सत्ता में भाजपा आती है तो यमुना साफ होगी, और उसी में यमुना पे काम हो रहा है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन मुक्त होगा, पूरे भारत के अंदर पोल्यूशन मुक्त होगा और इस पर काम चल रहा है। अच्छा, सरकार का तो प्रयास जो है वो है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी कम दिखाई देती है। देखिए, जनता की जैसे सरकारें काम करती है तो जनता अपना आप एक्टिव हो जाती है, और जनता की भी भागीदारी अब होने वाली है, और जनता भी अब जागरूक हो गई है। उनको पता है अगर पोल्यूशन रहेगा तो हमें दिक्कत होगी, हमें खांसी होगी, हमें दिक्कत होगी, तो जनता भी अब सरकार के साथ तैयार है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, प्लास्टिक का यूज ना करें, पर्यावरण को बचा के रखें, सभी पेड़ लगाएं, और पेड़ लगेगा एक पेड़ माँ के नाम, और उस पेड़ को पानी भी दें और उसको बड़ा करें, और ऐसे हरा भरा रहे, हमारा दिल्ली हरा भरा रहे, देश हरा भरा रहे, उत्तराखंड हरा भरा रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण पे हम एक ही चीज़ यहाँ कहने आए हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो पर्यावरण को संचित करते हैं, उसको बचाते हैं और दुनिया को शुद्ध पर्यावरण पेश करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को विनाश करते हैं और उससे देश का, दुनिया का विनाश होता है। ये दो शक्तियाँ आमने सामने खड़ी हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो पर्यावरण को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, या पूरे हिमालयी बेल्ट ऐसे एक राज्य है, खासतौर पर उसमें उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि जो पर्यावरण को संरक्षण देता है। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों पेड़ रोड लगाए जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर में अभी भी पेड़ों की पूजा होती है। हमारे यहाँ पानी की पूजा होती है, पानी को शुद्ध रखा जाता है, पेड़ों को शुद्ध रखा जाता है। इस पर्यावरण के लिए यूएन से बहुत ज़्यादा फंड हिंदुस्तान सरकार को मिलता है, जो हिमालयी क्षेत्रों में वो लोग लगाते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो लोग पर्यावरण को, जो राज्य आज की तारीख में पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन राज्यों को पनिशमेंट करना चाहिए। उन राज्यों को इसको लेकर के राज्यों को सज़ा मिलनी चाहिए कि वो राज्य अपना धर्म नहीं निपटा रहे हैं।
आज अगर दुनिया के अंदर में हिमालय अगर बचा हुआ है, अगर हिमालय पूरी तरह से संरक्षित रहेगा तो दुनिया के अंदर में पर्यावरण जिंदा रहेगा, लोगों को जिंदा रहने की एक सौगात प्राप्त होगी। अन्यथा थोड़े दिन बाद अगर हिमालयी बेल्ट का भी यही हाल होगा, उत्तराखंड भी अगर अपना इस चीज़ को छोड़ देगा तो दुनिया के अंदर में पर्यावरण का पूरी तरह से नाश हो जाएगा, जो अभी विगत कुछ दिनों में देखने को मिला है।